सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और आपको ये भी बताना जरूरी समझूंगा मैं कि जो 11 संवेदनशील जिले हैं उनके अंदर प्रश्न पत्र थाने से या ट्रेजरी से जहां से ले जाने तक प्रश्न पत्र वितरण तक की वीडियोग्राफी होगी। इसी तरीके से जो संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्र है उन पर सीसीटीवी से भी करीब करीब 400 से ऊपर सीसीटीवी केंद्र लगाए गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं गुरुवार से होंगी शुरू। बोर्ड प्रशासक एलएन मंत्री का दावा, सीनियर सेकेंडरी और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा होंगी कड़ी निगरानी में। बुधवार को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बोर्ड के प्रशासक एलएन मंत्री ने दावा किया कि गुरुवार से प्रारंभ होने जा रही सीनियर सेकेंडरी और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बोर्ड की परीक्षाएं पहले से ज़्यादा कड़ी निगरानी में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सेकेंडरी और प्रवेशिका परीक्षा 31 मार्च से प्रारंभ होंगी। दोनों ही परीक्षाओं का समापन 26 अप्रैल को होगा। बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस वर्ष 20,16,440 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए। इन परीक्षाओं के लिए पूरे राज्य भर में 6,068 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 ज़्यादा हैं। राज्य में कुल 73 परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील और संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है, जिनमें 49 परीक्षा केंद्र संवेदनशील और 24 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं। उन्होंने बताया कि कुल 417 परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। मंत्री ने बताया कि प्रश्न पत्रों को ट्रेजरी व पुलिस थानों में सुरक्षात्मक तरीके से रखा जाएगा, जहां सुरक्षा के 24 घंटे पुख्ता बंदोबस्त रहेंगे। इसके साथ ही नकल की रोकथाम के लिए जिला शिक्षा अधिकारी व बोर्ड स्तर पर उड़न दस्तों का गठन भी किया गया है। पहली बार 2 महिला अधिकारियों के उड़न दस्ते भी बनाए गए हैं। उन्होंने शुचिता व मर्यादा के साथ बोर्ड परीक्षाओं का संपादन हो, ऐसी अधिकारियों कार्मिकों के साथ विद्यार्थियों से भी अपील की है। प्रेस वार्ता के दौरान बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी भी मौजूद रहीं, जिन्होंने भी कई प्रमुख जानकारियां दी। आप सबको बताते हुए खुशी होती है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2022 की परीक्षाएं कल से प्रारंभ हो रही है और ये परीक्षाएं सीनियर सेकेंडरी की कल से प्रारंभ हो रही है। इन परीक्षाएं जो अभी प्रारंभ हो रही है वो परीक्षाओं के अलावा 31 मार्च से सेकेंडरी की परीक्षाएं प्रारंभ होगी और ये सारी परीक्षाएं 26 अप्रैल को समाप्त होगी। बोर्ड का मुख्य ध्येय, जैसा कि आप सबको विदित है कि मुख्य ध्येय प्रश्न पत्रों की सुरक्षा है, उसके लिए हम एक बार पहले भी बात कर चुके हैं। इस बार भी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं। प्रश्न पत्रों को यथासंभव ट्रेजरी और पुलिस लाइन में और पुलिस थानों में रखा गया है। जहां पर नोडल केंद्र और एकल केंद्र है वहां पर भी राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। पहला प्रश्न जहां तक प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का है उसके बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है नकल की रोकथाम। इसके लिए बोर्ड द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों के स्तर के उड़न दस्ते हैं, हमारे स्तर के उड़न दस्ते हैं, बोर्ड स्तर के काफ़ी उड़न दस्ते हमने बनाए हैं। इस बार 2 महिला उड़न दस्ते भी, विशेष रूप से महिला अधिकारियों के, शिक्षा अधिकारियों के भी 2 विशेष उड़न दस्ते बनाए गए हैं। और हम प्रयास ये करेंगे कि नकल पर किसी भी प्रकार की कोई होने पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और आपको ये भी बताना जरूरी समझूंगा मैं कि जो 11 संवेदनशील जिले हैं उनके अंदर प्रश्न पत्र थाने से या ट्रेजरी से जहां से ले जाने तक प्रश्न पत्र वितरण तक की वीडियोग्राफी होगी। इसी तरीके से जो संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्र है उन पर सीसीटीवी से भी करीब करीब 400 से ऊपर सीसीटीवी केंद्र लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, जिनका यहाँ पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके लिए हॉल में व्यापक व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह की बोर्ड ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर, नकल की रोकथाम को लेकर, केंद्रों की व्यवस्था को लेकर, बच्चों को ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने को लेकर, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर पूर्ण प्रयास किया गया है कि परीक्षाएं शुचितापूर्वक संपन्न हो और बोर्ड की जो मर्यादा और गरिमा है उसे हम उतने ही मर्यादित रूप से संपादित करवा सकें। थैंक यू सो मच। बनाए गए हैं वो है 58 और इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारियों के जो उड़न दस्ते बनाए गए हैं वो अलग से हैं, लेकिन 58 तो हमारी तरफ से हैं। इसके अलावा जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर्स हैं उनके लेवल पर भी उड़न दस्ते रहेंगे।